नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। मैं हूं रीनू यादव। राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं, बयान सामने आया है जहां पर बयान पर चिराग अडिग हैं और आज फिर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बयान दिया है। राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं, बयान पर चिराग अडिग। आज फिर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बयान दिया। चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाए तो वहीं राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के वक्त कहां से आता है? 4 साल से राम मंदिर का मुद्दा कहां था? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि राम मंदिर और ट्रिपल तलाक चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा डेफिनेटली आपका होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। बट मेरी चिंता तब आती है कि जब आप 3, साढ़े 3, 4 साल तक इसके ऊपर कभी कोई जिक्र नहीं होता और जब चुनाव सर पर आते हैं तो वापस केंद्र में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। यूपी की अगर आप बात करें राम मंदिर की, वहां पर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। बट सिर्फ चुनाव के वक्त ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए। और बाकी मैं पूरी तरीके से मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके एजेंडे में ये रहा है। बट जैसे 2014 में हम लोग का एजेंडा रहा सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट सिर्फ हम लोग का एजेंडा रहा, नौजवान, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का एजेंडा रहा, तो 2014 की ही तरह मैं चाहता हूं कि 2019 में भी हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। और साथ ही सहयोगी पटना से अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, यहाँ पर चिराग अडिग हैं, बयान पर राम मंदिर मुद्दा आखिरकार चुनावों के वक्त में कहां से आ जाता है? पूरी जानकारी दें अमित। देखिए रेणु, चिराग पासवान ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे, बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। बीजेपी को न सिर्फ सलाह दे रहे हैं बल्कि एक नसीहत भी कह सकते हैं इसको, कि वो ये कह रहे हैं कि 3.5 साल से ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहां अयोध्या मंदिर की बात कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, मजबूती से विकास के मुद्दे को लेकर 2014 में आप चुनाव भी जीते थे। बावजूद इसके चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब के बावजूद आखिर ये चुनावी मुद्दा कैसे बन जाता है राम मंदिर और ट्रिपल तलाक। तो ऐसे मुद्दों से दूर रहने की जरूरत है क्योंकि इससे प्रभाव पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बार बार अलर्ट कर रहे हैं, बार बार गठबंधन में रहते हुए बीजेपी को नसीहत देते रहे हैं कि आप राम मंदिर को मुद्दा मत बनाइए। वो आपका जब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, न कि आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव के समय इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता भले ही हनुमान का नाम लेकर और राम मंदिर का नाम लेकर चुनावी बोलते रहे, लेकिन अब अंदर में बैठे गठबंधन के लोग भी चिराग पासवान बार बार अब बीजेपी को नसीहत देते हुए कि आप राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाए। तो कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि आप जिस तरीके से अगर याद कीजिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी जब उनके शासनकाल में एक वोट के कारण जो है सरकार गिरी थी, तो उस समय भी चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान थे। ये सवाल उनसे किया गया कि ऐसे मुद्दे पर आप जब समर्थन नहीं देते, आपका स्टैंड क्लियर रहता है, तो बावजूद इसके ऐसे मुद्दे पर जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आता है उस समय आप सपोर्ट कैसे कर देते हैं? इस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, उसको मान्य करेंगे, और ट्रिपल तलाक का मुद्दा ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी है उसका अपना मैनिफेस्टो है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दा कतई बीजेपी इसको न बनाए। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि लोजपा ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बीजेपी के वो राह पर वो चलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर लोजपा ने एक क्लियर कर दिया है कि बीजेपी की राह में वो नहीं चलेगी, और जो मुद्दे, जाहिर सी बात है 4 साल पहले जो मुद्दे लाकर सत्ता में काबिज हुई है सरकार, और वही मुद्दे 4 साल बाद फिर से जनता के सामने रखे जाएंगे, तो जनता भी बहुत होशियार है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने चिराग पासवान के राम मंदिर पर दिए नसीहत पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राम मंदिर हमारे लिए कभी चुनाव का मुद्दा नहीं रहा और ये हम सभी की आस्था से जुड़ा विषय है। शाहनवाज ने कहा कि बीजेपी विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। राम मंदिर को कभी हमने चुनावी मुद्दा बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का सवाल है, हमारे लिए चुनाव का सवाल कभी नहीं रहा। हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में जाने वाले हैं, और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा ये देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चिराग पासवान के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राम और रोटी में कोई विरोधाभास नहीं है, हमारी सरकार ने कई रिफॉर्म किए हैं और हम उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। राम जन्मभूमि एक दूसरे के
से कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए जो है वो राम भी देश को चाहिए, रोटी भी चाहिए देश को। और इस सरकार ने जो है वो तमाम रिफॉर्म किए हैं, ट्रांसफॉर्म किया है और परफॉर्म किया है। तो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म के रास्ते से हमने आगे बढ़ाई है और आगे भी हम उसके काम करेंगे। इसमें किसी एक दूसरे मुद्दे से कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। चिराग पासवान ने लालू के जरिए महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि ये विडंबना ही है कि महागठबंधन के लोग जेल के रास्ते सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। विडंबना ही है लोकतंत्र की कि एक ऐसे व्यक्ति जो जेल में है और वो भी करप्शन के चार्जेस में है, बट उसके बावजूद तमाम महागठबंधन के जितने भी अलाइज हैं उनका भरोसा उनके ऊपर है और वो जेल में जाकर उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। तो 2019 में ये लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं एक जेल के रास्ते से होते हुए, ये अपने में कहीं ना कहीं विडंबना है। बीजेपी मिशन 2019 की तैयारी में जुट गई है और आज प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से 2019 की रणनीति पर चर्चा हो रही है, साथ ही सबको जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जो जमीनी काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा और उसको तेज करने के मोड में, और हम सतत संगठन को जहां धारदार बना रहे हैं चुनाव के लिए, वही संगठन के माध्यम से जो केंद्र और राज्य की सरकार ने काम किए उन कामों को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव से पहले लोगों को गोल बंद करने के लिए बिहार में सत्ताधारी गठबंधन की ओर से रथ निकाला जा रहा है। इसमें केवल नीतीश कुमार की ही तस्वीर लगी है और इस पर बीजेपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। मंगल पांडे ने कहा है कि रथ में नीतीश कुमार की तस्वीर गठबंधन के मुखिया के तौर पर ही लगाई गई है। नेतृत्व में कोई कार्यक्रम होगा तो उनका चेहरा रहेगा ही रहेगा। सरकारी कार्यक्रम है, सूचना और जनसंपर्क, स्वाभाविक है ना कि जनसंपर्क विभाग के द्वारा रथ निकाला जा रहा है। जब सरकार के तरफ से कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, मेरे भी विभाग में कार्यक्रम आयोजित यदि होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमसे आगे होता है और वो नेतृत्व करने वाले होते हैं, तो चेहरा आगे वो रहता ही रहता है। लेकिन उसमें सुशील मोदी की नहीं फोटो है, केवल नीतीश कुमार जी की है। मैं कह रहा हूँ कि जो मुखिया होता है उस मुखिया की तस्वीर आगे होती है और उस तस्वीर में सबकी तस्वीर होती है।